प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो 1% बराबर होता है प्रतिशत में 1/100। 4% बराबर होता है 1/25। कैसे है ये? 4% को लिखेंगे 4/100। 4 से काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 दूनी का 8, 20, 4 25 20, 25%। इसके बाद 5% बराबर होता है 1/20। इसको भी ऐसे लिखेंगे 5% बराबर 5/100 इक्वल टू 5 एक नम 5, 5 गुना 10, 1/20। इसके बाद आ जाएगा आपका 10%। 10% होता है 1/10। इसके बाद आ जाएगा आपका 15%। 15% होता है 3/20। इसके बाद आपका आ जाएगा 20%। 20% होता है 1/5। इसके बाद आपका आ जाएगा 25%। 25% होता है 1/4। 25% का आधा करेंगे तो हो जाएगा 12.5%। इसको ऐसे 12 सही 1/2% बराबर 1/8। 12.5% उतनी से पूरा करेंगे तो 37.5%। 37.5% होता है 3/8। इससे और होता है 62.5% बराबर होता है 5/8। उसके बाद होता है 87.5% बराबर होता है 7/8। 6.25% बराबर होता है 1/16। और ऐसे ही आप बता लीजिए इसको। तो हम अब लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देते हैं पहले। टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि A का 90% यदि A का 90% बराबर B का 30%, B का 30% तथा B बराबर A का X% था, B बराबर A का X%, तब X का मान क्या होगा? तब X का मान क्या होगा? पहला सवाल है, यदि A का 90% बराबर B का 30% तथा B बराबर A का X%, तब X का मान क्या होगा? तो
ए का 90% लगाते, ए का गुणे 90% बराबर बी का 30%, तथा बी बराबर 1 का 1%, तब इसका मान क्या होगा? तो इसको लगाएंगे, ए का 90% 9/10 होता है, और बी का 30% बराबर 3/10 होता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए गुणे 9 बराबर बी गुणे 3, ए बी नीचे आ जाएगा, ए बटा बी बराबर 3/9, 1/3 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये हो गया। तो बी ए का 1% तब इसका मान जाती है, बी बराबर देंगे 9, बी बराबर ए का 10%, तब इसकी मिलेगा। तो बी की वैल्यू रखेंगे 9 बराबर ए की वैल्यू है 1 गुणे x%, परसेंट को बटे 100 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 9 से 100 गुणा 900, ये मिलेगा आंसर। तो चलते दूसरे से, आप लोग उतार लीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल कहता है 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। 2 अंक क्रमशः तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा? पहले अंक का मान दूसरे अंक से पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा? अंक से क्या प्रतिशत होगा? सवाल बता दीजिए। 2 अंक क्रमशः तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा? यहाँ काम करो। 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या होगा? इसको लगाते हैं। 2 अंक का मान यानी पहला, दूसरा और तीसरा। 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तीसरा अंक आप मान लीजिए 100 मान लेंगे। तीसरे अंक से क्रमशः 30% 40%, पहला अंक 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। दूसरा अंक 40% 140 हो जाएगा। इसको रेशियो को काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 14 और 10 ये हो जाएगा दूसरे अंक से। तो पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है? पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत? पहला अंक 13 है, दूसरा 14 है। 13/14 गुणे 100 ये हो जाएगा। 1 2 से कटेगा तो 50 60, तो इसको हम 50 से काटेंगे। 13 × 5 = 65, 650/7। इसको 7 7 49 8 7 9 63 20 7 गुना के 14 6 6 5 7 ये रहेगा प्रतिशत।
ये लगा आंसर। इसको उतार लीजिए। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? 45 होगा। 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा? 60 मान लेंगे x 60 का कौन सा, माना 60 का x प्रतिशत 45 होगा। 60 का गुणा x प्रतिशत बराबर 45 होगा। तो 60 गुणे x बटा 100 इक्वल टू 45। 0 0 कट जाएगा और 0 कट जाएगा। 2 3 6 2 5 10 यानी कि 3x अपॉन 5 इक्वल टू 45। x इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 15 15 बन जाएगा 15 x बराबर 15 पे 75 उतार लीजिए इसको। आप चलते हैं, इसको उतार लीजिए। आप चलते दूसरे टाइप की तरफ। टाइप 2 पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में और बेचने में फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके कम तौल का उपयोग करके 60% तक धोखा देता है। 7% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन को उतार लीजिए। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 60% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। इसको लगाते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 60% तक धोखा देता है तो उसका कुल लाभ होगा। खरीदे हुआ 60% धोखा, मान लीजिए उसका वस्तु 100 रुपये का है, 60% धोखा दे रहा है। कितने खरीद रहा है वो खरीदेगा 93 रुपये में। उसका 93 का धोखा दे, कुल लाभ पैसा। और बेचने में 60% तक धोखा दे रहा है तो बेचेगा कितने में?
बेच रहा है 7% का लाभ, उसमें तो 107 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 107 रुपये। तो लाभ कैसे होगा, ये कितने ज़्यादा है, इससे 93 से 14 ज़्यादा है, कितने को 93 होता है लाभ परसेंट। ये 100, तो इसको हल करेंगे तो 1400 भागा 93, इसको भाग करेंगे 1400 में, 1400 में 93 का 1 बढ़ जाएगा 93, तो 7 हो जाएगा। 13 9 करोड़ 18 दिन हो गए, 9 25 5 बढ़ जाएगा, 5 तक 15 के 5 हाथ में ले, 5 9 45 से 46, यानी कि यहाँ 5 होगा, 1 कट जाएगा। फिर 10 बढ़ा दो, 0 बढ़ा तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दो, फिर ये 5 बार हो जाएगा 465, 5 जगह 9 में 6 जाएगा 3 35, 0 बढ़ाएंगे 5.5 तक ले जाते हैं, 5.5 इसका हो जाएगा, ऐसा होगा 15.15%, कुल लाभ पैसा 15.15% कमाएगा हम लोग। इसको उतार लीजिए। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 3 की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है टाइप 3 का, पहला सवाल है ये संख्या का 8%, ये संख्या का 8%, संख्या का 8%, इसमें जोड़ने से परिणाम टाइप 3। पहला सवाल संख्या का 8%, किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 8
810 आता है, 810 आता है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? सवाल कह रहा है किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 810 आता है, वह संख्या क्या है? मान लेंगे वह संख्या x है, इस संख्या का x का गुणा 8%, 8 की संख्या का 8% उसमें जोड़ने पर प्लस हो जाएगा। आपकी संख्या का 8% इसमें जोड़ने से परिणाम आता है आपका 810। तो संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 810 आता है, वो संख्या है प्लस 8/100 = 810। संख्या 8% उसमें जोड़ने से परिणाम हो जाएगा। इस संख्या का 8% में जोड़ने से कर सकता है, x बराबर होगा 810 माइनस 8/100, तो यह बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे 810 0 माइनस 8/100 तो घटा सवाल 10 में आ जाएगा 2 9 9 0 7 709 और 92। सही काटने से संख्या का 8% में जोड़ने की संख्या मानव संख्या x है, x का 8% उसमें x जोड़ने से 810 आता वो संख्या है, x का 8/100 810 जोड़ने से ना प्लस हो जाएगा, तो x तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 800 x प्लस 8x/100 इक्वल टू 810 800 8x बराबर 11000 x बराबर हो जाएगा 11000 808।
एक्स 4 × 8 25 एक्स, अब 8 से 10, 25 से 25 27, एक्स बराबर 25 = 8 से 10, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8 से 10 × 25 5 27, 8 × 9 29 27 9 9 88 90 78 30 90, एक्स बराबर हो जाएगा 3 25 में 75 7 से 50 1 हो जाएगा 40 क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा की संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है संख्या के 75% में की संख्या के में जब 75 जोड़ा जाता है तब वह संख्या के बराबर हो जाता है। तब वह संख्या के बराबर हो जाता है। वह संख्या है कि संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तब वह संख्या के बराबर हो जाता है। वह संख्या हल करते हैं। इस संख्या के 75% मानव संख्या x है, जब तो जोड़ा जाता है तो वह संख्या बराबर होता है। वह संख्या है मानव संख्या x है। मानव संख्या x के 75% संख्या x के 75%, इसके 75% जब 75 जोड़ा जाता है 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर होता है। वह संख्या क्या माने अपन x माने हैं, x के बराबर हो जाता है तो वह संख्या है। x का 75% प्लस 75 बराबर x, x का 25 हो जाएगा। तो इसको लेकर चले जाएंगे 75 की जगह 75 इसको ले लेते x माइनस 3x/4 75 = 4x में 3 हो जाएगा तो x/4 तो x हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 को 3 75 × 300 ये हो जाएगा 300। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कर लीजिए इस क्वेश्चन को। संख्या का तीसरा सवाल कह रहा है किसी संख्या के 3/5 के 5/8 का 2 संख्या के 3/5 का संख्या 3/5 की संख्या 3/5 के संख्या 3/5 की 5/8 का 5/8 का 2/3 का 2/3
2 तिहाई, 2 तिहाई, 2 तिहाई अगर 25 है, अगर 25 है तो उसी संख्या का तो उसी संख्या का 10% क्या होगा, 10% क्या होगा। क्वेश्चन उतार लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या के 3/5 के 5% का, तो संख्या के 3/5 के 5/8 का 2 तिहाई अगर 25 है तो संख्या का 10% क्या है। तो हम करते हैं सवाल को, इसे मानव संख्या x मान लेंगे, x मान एक संख्या x का इस की संख्या 3/5 के 5/8 का 2 तिहाई संख्या x मान लेंगे 3/5 के 5/8 का 2 तिहाई होता है 2/3, 2 तिहाई अगर 25 है तो संख्या का 10% क्या होगा। 4 बढ़ जा रहा है, x बराबर 25 चौका 100, तो संख्या का 10% संख्या x बराबर संख्या अगर 100 का 10% हो जाएगा, 100 का 10%, 10 आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है। अगला सवाल, इसी संख्या के अंश में 21% वृद्धि तथा हर में इस संख्या के अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में बार में कमी हो जाए, 12% की कमी हो जाए तो वह 11/12 हो जाता है। मूल भिन्न क्या कीजिए, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर संख्या के अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी हो जाए तो वह 11/12 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। माना वो भिन्न x/y है, भिन्न मान लेंगे x/y की संख्या के अंश में 21% की वृद्धि, 21% वृद्धि कितना होगा, 21% वृद्धि करेंगे अंश में 121/100 हो जाएगा। और हर में 12% में कमी कर देंगे तो 88/100 तो 11/12 हो जाता है। 100 से 100 कट जाएगा। x/y
मल्टीप्लाई इसको 100 पूरे 100 और 5 ये 11 बचे 12 फिर 105 वही करेंगे 11 8 88 11 काटेंगे 11 ग्राम 123 तो इससे भी कट जाएगा तो 8/12 हो जाएगा 8/12 4 गुना 8 4 5 12 2/3 तो मूल भी मिलेगा 2/3 मिलेगा आंसर। सवाल बता दीजिए। चलते सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 2 यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ा दिया जाता है यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है 300% बढ़ाया जाता है एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भी 5/12 हो जाता है तो परिणामी भी 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? भिन्न को मान लेंगे x/y। मूल भिन्न x/y हो जाएगा कि भिन्न के अंश को 300 बढ़ाया जाता है 300% होता है 300/100। किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है। प्रारंभ में 100 था बढ़ के 400 300 बढ़ के 400 हो जाएगा क्योंकि हो जाएगा ये 400/100 एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है। प्रारंभ में कितना था 500% यानी किसको देंगे 500% बढ़ाया जाता है क्योंकि 100 मूल भिन्न 100 है 500 कितना हो जाएगा 600 500 में 100 में 5 600 हो जाएगा यानी कि 600 तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। तो x/y इक्वल टू 400/100 गुणे 100/600 इक्वल टू 5/12। इससे एक डबल जीरो डबल कैंसिल x/y इक्वल टू 4/6 मल्टीप्लाई 5/12 दो बार जाएगा 2 4 2 6 x/y इक्वल टू तीसरा मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 15 अच्छा 4 2 24 फिर 3 से पड़ जाएगा तो 3 5 15 3 24 5/8 कैंसिल हो जाएगा।
उतार लीजिए क्वेश्चन को। चलते अगले टाइप को। चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 40% अंक मिलना जरूरी है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने 40% अंक मिलना जरूरी है। 40% अंक मिलना जरूरी है। एक परीक्षार्थी को 200 अंक मिलते हैं। एक परीक्षार्थी को 200 अंक मिलते हैं। 210 अंक मिलते हैं, परंतु वह 40 अंकों से 40 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। अनुत्तीर्ण होता है। इस परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 40% अंक मिलना जरूरी है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिलते हैं, परंतु 40 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। इस परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। परसेंटेज में 40% अगर वो पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। एक परीक्षार्थी 210 अंक पाता है, 210 अंक पाता है, 200 अंक मिलते हैं, तब तो 40 अंकों से 40 अंक और पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। 210 में 40 जोड़ देंगे तो उत्तीर्ण का अंक हो जाएगा। ये 40% बराबर है, 40% बराबर 250, तो 4% और हो जाएगा 25 हुए 4%, 25 100 पर अधिकतम उत्तीर्ण होगा 100%। 25 को 100% होता है अधिकतम 100% बराबर 625 से जगह आंसर अधिकतम होगा 625।
चलते हैं। सुनील को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं। सुनील को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं। 10% अधिक अंक मिलते हैं। अकबर सुनील से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? अकबर सुनील से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? सुनील को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं। अकबर सुनील से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? सुनील हो गया अकबर, सुनील को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं। सुनील को 10 मिलेंगे तो इसको 11 मिलेगा। 10% होता है 1/10। इसको 10 मिल रहा है तो बढ़ा के अधिक कर देगा, 11/10 हो जाएगा। सुनील को अकबर 10% अधिक अंक मिलते हैं। अकबर सुनील से कितना प्रतिशत का अंक प्राप्त करता है? अकबर सुनील से कितना प्रतिशत का अंक प्राप्त करता है? कितना कम है? 11 हो जाएगा 9 से 1/11%। क्या नहीं होगा? 9 से 1/11% हो जाएगा। 1/11%, 9 से 1/11% होता है 1199। एक ज़्यादा तो 10 में ज़्यादा 11/10। टाइप की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, यदि बी की अपेक्षा 1% अधिक अंक कमाता है। 5-6 यदि बी की अपेक्षा बी 25% अधिक अंक कमाता है। ए 25% अधिक अंक कमाता है तो बताएं कि ए से बी कितने % कम अंक कमाता है। तो बताएं कि ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। यदि बी की अपेक्षा 1% अधिक अंक कमाता है तो बताएं कि ए से बी कितने % कम अंक कमाता है। यदि बी की अपेक्षा 1% अधिक अंक कमाता है, बी की अपेक्षा ए 25% होता है 1/4। 25% देखिए 1 अधिक कमा रहा है तो 5/4 यानी हो जाएगा। बी की अपेक्षा ए अधिक यानी कि 4 कमा रहा है तो कमाएगा 4 के 5 कमा रहा है। बी के अपेक्षा 1% अधिक कमाता है तो बताएं ए के अपेक्षा बी कितने %। तो ए का अपेक्षा बी कितना कम कमाता है। 1
एक ही तो कितने 5 इसको लगाएंगे 1/5 है 20%। अरे 5 15 10 2 आ जाएगा 20%। सवाल नंबर 2 ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है तथा बी की 10% आय तथा बी की 10% आय बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है। बी की 10% आय सी की 10% आय के बराबर है। बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है। बी की 20% आय के बराबर है। सी की आय 2000 रुपये है। आय 2000 रुपये है तो ए बी तो सी की कुल आय होगी तो ए बी तथा सी की आय होगी। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है तथा बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है। सी की आय 2000 रुपये तो ए बी सी की कुल आय होगी। उसको लगाएंगे ए की 5% आय ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। ए का 5% बराबर बी का 15%। का जो है 5% होता है 1/20 से काल इससे कट जाएगा। ए का 5 ए 5 बी हो जाएगा 15/5 3/1 हो गया। दूसरा क्या है बी का 10% सी का 20%। बी का 10% 1/10 होता है 20% 1/5 होता है तो बी अपान सी इक्वल हो जाएगा 10/5। इधर से जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/5 2/1। बी की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 है इसे हम 2 कर देंगे यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 6/2। बी का बराबर 2 हो गया आगे 2 हो गया बराबर हो गया। ए सी की आय 2000 है तो ए बी सी की आय सी की आय दिया है 2000 एक बराबर यानी कि सी की आय यानी कि सी की आय एक बराबर दिया सी की आय एक रेशियो 1/2000 दिया है 2000 दिया है तो ए सी की आय कितना हो गया 6 2 8 80 8 9 9% हो जाएगा 18,000 आंसर। सवाल खत्म। अब आज के लिए बस इतना है कल फिर मिलेंगे इससे आगे क्वेश्चन करेंगे तब तक के लिए थैंक यू।